देख रहे हैं अरुणाचल न्यूज़ 24/7। आगे कौन जा अलीखट उठाऊ पेयजल योजना को लेकर फिर सदन में हंगामा हुआ। बिलासपुर और सोलन की सीमा पर स्थित अलीखट पर बन रही उठाऊ पेयजल योजना को लेकर सदन के भीतर खूब हंगामा हुआ। विपक्ष की तरफ से विधायक रणधीर शर्मा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत पेयजल योजना का मुद्दा सदन में उठाया और कहा कि इस पेयजल योजना का लोग विरोध कर रहे हैं, जिनके ऊपर सरकार ने लाठीचार्ज किया और डकैती का मामला दर्ज किया है। सरकार इस मामले को तुरंत खारिज करे और इस पेयजल योजना को भी बंद कर कोलडैम से पानी उठाए, वरना आंदोलन और उग्र होगा। जवाब में मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि 8 पंचायत के हजारों लोगों के लिए अलीखट से उठाऊ पेयजल योजना का कार्य चल रहा है, जिसको लेकर कुछ लोग आपत्ति जाहिर कर रहे हैं और विपक्ष इसका फायदा उठाना चाहता है। विधायक रणधीर शर्मा भी प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल हुए, जिसके चलते एक FIR दर्ज हुई और मामले को लेकर छानबीन की जा रही है। पेयजल योजना बनने से अलीखट से चल रही बिलासपुर की पेयजल योजनाओं पर कोई असर नहीं होगा। विपक्ष बेवजह इस मामले को तूल दे रहा है, जिस पर विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की और सदन की कार्रवाई से वॉकआउट कर दिया। हमारे जिला बिलासपुर के पीने के पानी की समस्या का विवाद चल रहा है। अलीखट पर त्रिवेणी घाट के पास से सोलन जिला के लिए एक स्कीम बन रही है, जिसका विरोध न केवल बिलासपुर जिला की जनता बल्कि सोलन जिला के अर्की विधानसभा क्षेत्र की नवगांव पंचायत के लोग भी कर रहे हैं। क्योंकि अलीखट में जो भी पानी है वो जो सोलन जिला के अर्की विधानसभा क्षेत्र की पंचायतों और बिलासपुर जिला की पंचायतों को जो स्कीमें हैं उन्हीं स्कीमों के लिए पूरा नहीं होता। गर्मियों में पानी का संकट आता है, इसलिए हमारा कहना है कि अर्की विधानसभा क्षेत्र की जिन पंचायतों के लिए स्कीम बनी है उनके लिए कोल डैम से पानी उठाया जाए, इस मांग को लेकर वहां आंदोलन चला है। परंतु मैंने परसों इस विषय पर नियम 62 के अंतर्गत चर्चा मांगी थी। पिछले कल चर्चा नहीं लगी। मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर सारा विषय जो है सदन में रखा था, परंतु कल ना तो मंत्री जी ने जवाब दिया, ना ही मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, इसलिए कल भी हमें वॉकआउट करना पड़ा था। और आज वो चर्चा लगी थी। मैंने सारा विषय सदन के समक्ष रखा कि किस तरह वहाँ पानी की समस्या है, किस तरह वहाँ पर आंदोलन चल रहा है। और हमने ये विषय 25 जनवरी को प्लानिंग की मीटिंग में मुख्यमंत्री जी के समक्ष और 31 जनवरी को उप मुख्यमंत्री जी के समक्ष लाया था। उन्होंने कमेटी भी बनाई थी, परंतु कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार किए बिना वहाँ काम चलता रहा, जिसके कारण लोग आंदोलित हुए और वहाँ पर आंदोलन करते करते वहाँ पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हम जब उस स्कीम को देखने जा रहे थे, हमारे पर बल प्रयोग किया। मेरे समेत अनेक जनप्रतिनिधियों पर लाठीचार्ज हुआ, पथराव हुआ, हमारे जो है चोटें लगी है। मेरे को भी उंगली जो है यहाँ पर, जैसे मैंने कल बताया था, एयरलाइन फ्रैक्चर है। और उसी तरह से हमारे अनेक जिला परिषद के सदस्य हैं, प्रधान है, उप प्रधान है, कम से कम 50 लोगों को जो है वो चोटें आई है। हमने वहाँ शिकायत दर्ज की, परंतु FIR दर्ज नहीं हुई। उल्टा हमारे पर आपराधिक मामले जो है वो दर्ज करके FIR दर्ज की गई। डकैती का मामला बना दिया, अनलॉफुल असेंबली का मामला बना दिया, लोगों को भड़काने के मामले बना दिए। अब लोकतंत्र में अपनी समस्या को लेकर आंदोलन करने का अधिकार सबका है, इसलिए जनता ने आंदोलन किया है, उस पर आपराधिक मामले बनाना इस सरकार की तानाशाही है। इसलिए मैंने कल भी कहा था FIR भी वापस हो, स्कीम का काम भी बंद हो। आज भी मैंने ध्यान में लाया, पानी वहाँ कम है। हमने एम्स के लिए पीने के पानी की स्कीम जो है वो कोल डैम से बनाई। 65 करोड़ रुपये हमारी सरकार ने खर्चा था। अगर अलीखट से बनाते तो 10 करोड़ भी ना लगते, परंतु पानी की कमी के कारण अलीखट से न बनाकर कोल डैम से बनाई। हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए पानी की स्कीम कोल डैम से बनी, वो भी स्कीम यहाँ से बन सकती थी। इसलिए जब पानी की कमी, तब हम उनको कह रहे हैं आप कोल डैम से आप भी स्कीम बना लो। उनके वहाँ तो नज़दीक है, परंतु
एक जिद पकड़ी हुई है और उस स्कीम को बनाने के लिए आमदा हुए वहाँ के विधायक ने सरकारी अधिकारियों पर प्रेशर डालकर उस रिपोर्ट को इस तरह से लिखवाया है कि उस स्कीम से जो बाकी 31 पीने के पानी और सिंचाई की स्कीमें हैं वो प्रभावित नहीं होंगी। ये रिपोर्ट ना हमें मान्य है ना हमारी जनता को मान्य है और FIR पर भी कोई कार्रवाई ना करने का जो है वो संदेश देकर सरकार ने अपना तानाशाही रवैया स्पष्ट किया है। इसके विरोध में हमने ये बहिष्कार किया है और हमारा ये मानना है कि सरकार का ये तानाशाही रवैया जारी रहा तो ये आंदोलन और तेज गति से आगे बढ़ेगा। जनता जो है और ज़्यादा आंदोलित होगी जिसकी जिम्मेवारी इस सरकार की होगी। देखिए सुपर CM वही हैं जिन्होंने बीच में टोकते हुए बोला कि 8 लोग इंजर्ड हैं, उनको पुलिस वालों की चिंता है, हमारे जो 50 जनता के लोग हैं उनकी चिंता नहीं है। ये सुपर CM अर्की के विधायक CPS संजय अवस्थी जी हैं जिनकी जिद के कारण ये लड़ाई जो है, जो आंदोलन जो है ये इस तरह का रूप ले रहा है। इसलिए मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि सुपर CM बनकर जो एडवाइस सरकार को दे रहे हैं, ऐसे एडवाइजर सरकार को डुबोते हैं और डुबोएंगे, ये तय है। बिल्कुल बिल्कुल मैंने कहा है हम आंदोलन को तेज करेंगे, हम अपनी बैठक करके इस पर नई रणनीति बनाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो FIR भी वापस ले और स्कीम का काम भी बंद करेंगे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।